अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। ओम श्री वैष्णवे नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 27 का रसपान करेंगे और साथ ही लक्ष्मी नारायण द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाया गया गीता का महात्म्य और लाभ भी सुनेंगे। गीता के अध्याय का महात्म्य सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास अब खत्म होने को है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा कथाओं को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कीजिए। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को उसके पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं और उसे भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश, मधुसूदन भगवान और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री हरि। विष्णु। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु की महिमा और भगवान विष्णु के स्वरूप को बताकर मुनि शंख कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और फिर पुनः बोले, यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। यह प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। फिर व्याध ने पूछा, हे प्रभु, प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोकों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह से विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी भी प्रकार से निश्चय नहीं कर सके हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर यह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिरा नहीं। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गृह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन और लोला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पता नहीं हुआ।
उसके बाद अश्विनी कुमार निकले, किंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। इतना कहने जाने के लिए यह सख्त नहीं कहा सकता। कान से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं निकलीं। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु फिर भी नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात फिर भी नहीं हुआ। तब वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। उस सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और वे देवता लोग बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गोया इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी वह शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में और वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में और अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सबसे श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पर अभिषेक किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणा है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ है। सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राण उपासक को प्राण ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेव आत्मा है। सब देवता प्रणाम। वह वासुदेव भगवान का अनुगामी तथा सदा ही उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प पुरानी केंचुली को त्याग देती है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह सब बातें सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध? शंख मुनि ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनाम भगवान नारायण का भजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाभी की मिट्टी में छिपे हुए थे। हल जोतने पर बाभी गिर जाने से बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए। महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले कि हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात जरूर होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध, जो कुछ तुमने सुना, पूछा था, वह सब मैंने कह दिया। अब जो कुछ तुम्हें और पूछना हो वह भी पूछ लो, कुछ भी विचार मत करो। ओम श्री वैष्णवी नमः। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे व्याध ने मुनिशंख से जो कुछ पूछा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गीता का महात्म्य और लाभ सुनते हैं। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं गीता का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति गत हो जाती है।
गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पीपले के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे कि मानव राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त रसास्वादन में आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूम में पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में तीयो अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रज्ञा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा कि अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से आगे चलकर क्यों आए हो? यह रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादिनी महात्मा के तेज से भी अधिक है? उनकी बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले कि जाओ, महात्मा रकम को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महन नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्र वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। हे प्रिय, वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। हे महालक्ष्मी, वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यम था। सबको विश्राम देने वाले श्रुति के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा से और बहुत दूर जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर की 28 की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूर्ख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुतेरे। हे प्रिय, जहाँ उपाध्याय के पास
आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। जहां पर मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम केश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर में एक दरवाजे पर महात्मा रख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाए हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इस अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रख को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद ही विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि मैं पूर्ण काम हूँ, तथापि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। उसने उस हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खर्च में जूती हुई गाड़ी लेकर रात्र के साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गायें भी ले लीं। कश्मीर मंडल में महात्मा रख जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन से कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रख एक भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तुम दुष्ट राजा हो, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरों से हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, यह वस्त्र, यह मोतियों के हार और यह दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस प्रकार आज्ञा देकर रकम ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया है? प्रभु प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसहनीय है। तद परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रख से गीता के 6ठे अध्याय का सुना और इनसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। रक्तपूर्वक मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री विष्णु। राधे राधे। हरे कृष्णा।